अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, कैन आई डाई फॉर पाकिस्तान? क्या मैं पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूँ? और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, अमेरिका, यूके, यूएसए, कहीं भी। क्या आप किसी भी कंट्री के लिए जान दे सकते हैं एज अ मुस्लिम? अब हम एग्जाम्पल लेंगे जिंदगी से, किसकी? नबी की और सहाबा की। आपने ये बात असूल हमेशा याद रखना है मुस्लिम होने का, कि आपने जब भी कोई चीज को देखना है उसको लेंस से देखना है कि क्या हमारे नबी अगर यहाँ पे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो इसके बारे में क्या फैसला करते, सहाबा होते तो वो क्या करते, उसको आपने मद्देनजर रख के आपने फैसला लेना है। और ये मत सोचिएगा कि आपके सामने कोई भी इस तरह की सिचुएशन आएगी जो नबी या सहाबा के दौर में नहीं आई। इंसान हमेशा ये सोचता है कि उसका दौर बहुत एडवांस है, उसके दौर में जो चीजें हैं वो पहले कभी नहीं हो सकती थी, तो वो इसी सोच में मारा जाता है। उसको लगता है कि शायद ये वाले फैसले पहले कभी हुए ही नहीं थे। ये रीजन है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जितनी भी चीजें हैं, इंसान की नेचर हमेशा रिपीट हुई है। ये एक छोटी सी बात थी। अब आप मुझे बताइए, आपने आज तक कभी सुना है कि किसी नबी ने या किसी सहाबा ने फलां मुल्क, फलां शहर के लिए अपनी जान दे दी हो? नहीं, आपने नहीं सुना। आपने अगर सुना है तो सिर्फ सुना है कि इन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अगर सर्व की है तो वो की है वन एंड ओनली इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए सिर्फ इन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की है, शहादत हासिल की है। आजकल लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत बन रहा है। एक तो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनका बिगाड़ रहा है कुछ या नहीं। उनको सिर्फ इंडिया से नफरत है तो है, उनको सिर्फ पाकिस्तान से नफरत है तो है। मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि हदीस के अंदर लानत की गई है, इसको बहुत बुरा समझा गया है कि आप वतनीयत के लिए लड़ें या फिर आप अपने खानदान के लिए लड़ें। मुसलमान जब भी लड़ता है वो सिर्फ इस्लाम के लिए लड़ता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रूल नहीं। मुसलमान ना अपनी जात के लिए लड़ता है, ना अपने खानदान के लिए लड़ता है, ना अपने मुल्क के लिए लड़ता है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अगर लड़ता है तो वो लड़ता है अपने दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो लड़ता है। और अल्लाह की खुशनुदी के लिए ही वो गाजी भी होता है और शहीद भी होता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा एक वाक़या से, मौला अली सलाम की। उन्होंने एक दफा जंग के मुकाम पर एक दुश्मन ने उनके मुंह पे थूक दिया था। वो उसको कत्ल करने लगे थे, लेकिन दुश्मन ने उनके मुंह पे थूक दिया। उन्होंने सिर्फ इस बात से कत्ल नहीं किया कि कहीं पे लोगों को ये मैसेज ना चला जाए कि अली अपनी जात के लिए लड़ता है, क्योंकि अब बात जाती हो चुकी थी। जैसे ही उसने मौला अली अलैहिस्सलाम के मुंह पे थूका, उस नाहंजार ने, उसी वक्त ये बात पर्सनल हो चुकी थी कि अब खवा वो दीन के लिए लड़ेंगे कि अपनी पर्सनल जात की सेटिस्फेक्शन के लिए लड़ेंगे कि अब तो इसने मेरे मुंह पे थूक दिया है, अब तो मैं इसकी गर्दन उतारूंगा ही उतारूंगा। उन्होंने उसकी गर्दन नहीं उतारी, उन्होंने उसे छोड़ दिया सिर्फ एक मैसेज देने के लिए। वो मैसेज किसके लिए था? आपके लिए था, मेरे लिए था। उन लोगों को मैसेजेस की जरूरत नहीं है। वो लोग जन्नत के सरदार हैं। उन लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये दुनिया उनके कदमों की धूल भी नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। और फिर भी हम किस तरह की बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जान देंगे, इंडिया के लिए जान देंगे, यूएसए के लिए जान देंगे, यूके के लिए जान देंगे। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं किसी मुल्क के लिए जान नहीं दे सकता। हाँ, मैं इंसान को बचाने के लिए जान दूंगा। गौर कीजिएगा मेरी बात पे, इंसान को बचाने के लिए। मुसलमान जरूर बचाऊंगा, क्यों नहीं बचाऊंगा, लाजमी बचाऊंगा। और दुश्मन अगर निहत्था है, वो मेरे पे वार नहीं कर सकता, वो मेरे लिए खतरे का बायस नहीं है, तो एज अ मुस्लिम मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी भी जान बचाऊंगा। ये मेरा दीन सिखाता है मुझे। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल कुछ इस तरह दूंगा कि आपके पास इतनी ज्यादा देगे थी, बहुत ज्यादा देगे थी आपकी, ठीक है, मगर आप सिर्फ एक इतनी सी सर्विंग के लिए अपनी जान दे गए। मुल्क के लिए जान देने की बात बिल्कुल ऐसी ही है कि आपने सिर्फ इतनी सी सर्विंग के लिए अपनी जान दे दी, हालांकि आपके लिए ये सब कुछ अभी पड़ा हुआ था। और मजे की बात क्या है? मजे की नहीं, अफसोस की बात कहूंगा। अफसोस की बात तो ये है कि आप ये बात जानते ही नहीं कि ख्वा आपकी जान देने के बाद ये जो जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर लाइनें खींच के किसी एक रेड क्लिफ ने या किसी भी शख्स ने ये बना दिया है, क्या ये रहेगा भी? आपने कभी सोचा इस बात को? क्या आप पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए या कहीं के लिए भी जान देंगे? ये जो लकीर खींची हुई है नक्शे पे, ये जो पूरा ग्लोब है, इसके ऊपर लकीरें खींची गई हैं, किसने खींची हैं? अल्लाह ने तो नहीं खींच के दी। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि मेरा ये मुल्क है, ये मुल्क है, ये मुल्क है। अल्लाह ने तो आपको दुनिया बना के दी है। ओके, तो आप उसके अंदर एक इंसान की खींची हुई लकीर के लिए अपनी जान दे देंगे?
نہیں جناب معذرت، میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. میں آپ کو سیدھی بات کہوں گا، میں ہوں جنت کا شہزادہ. میرے باپ کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور میں اگر سیٹل ہوں گا تو میں کم سے کم کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے پلینٹس کی بات کروں گا آپ سے، تب جا کے کہیں پہ میں سیٹل ہو سکوں گا. آپ میرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی جان دے دوں گا؟ نہیں. امید ہے آپ کو میرا میسج مل چکا ہوگا. اب چلتے ہیں ویڈیو کی اینڈنگ کی طرف. یہ بات ساری سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جان دیجیے، ضرور دیجیے، شہادت اچیو کیجیے. آج کل کا جو ماحول ہے، ہم شہادت کے بغیر بچ بھی نہیں سکتے. افسوس کے ساتھ فتنے کا دور ہے. آپ کچھ بھی کریں، آپ نہیں بچ سکتے. شہادت ہی ہمارے لیے لاسٹ آپشن ہے. فلسطین کا موقع دیکھ لیجیے، ہم کچھ نہیں کر رہے. برما دیکھ لیجیے، ہم کچھ نہیں کر رہے. سیریا دیکھ لیجیے، ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم کہیں پہ کچھ نہیں کر رہے. تو اگر ہماری شہادت نہیں نصیب ہوتی ہمیں، تو جنت کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا. بہت مشکل ہے. باقی اللہ غفور الرحیم ہے. اس ویڈیو کا مقصد کسی کا بھی دل دکھانا نہیں ہے. میں صرف اپنا میسج کنوے کرتا ہوں. جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو ابھی بھی اپنے ملک سے محبت ہے تو رکھیے، مگر یہ بات مت کہیے گا کہ کسی نے کلیئر نہیں کیا. اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یہ بات اب تک انشاءاللہ العزیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ خواہ اسلام ضروری ہے کہ پاکستان ضروری ہے، یا پھر کوئی بھی کنٹری. پاکستان میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں. اگر میں یو ایس اے میں رہ رہا ہوتا تو میں یو ایس اے کہتا، یو کے میں ہوتا تو یو کے کہتا، انڈیا میں ہوتا تو انڈیا کہتا. رائٹ. اور ہاں، جاتے جاتے آپ کا تو پتہ نہیں، مگر آپ بتائیے کیا آپ اس کے لیے جان دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.